उसके बाद वो स्वेच्छा से अपने उत्तराधिकारी को जो उनके फ्रेम में फिट हो रहा है उसको आगे लाएंगे। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं 450 साल पहले एक फ्रांसीसी भविष्यवक्ता ने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में लिखा था? पागलपन लग रहा है ना? लेकिन ठहरिए, क्योंकि जो आप अगले कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो आपकी सोच, आपका भरोसा और शायद आपकी पहचान तक हिला सकता है। 16वीं सदी में जब दुनिया घोड़ों पर चलती थी और यूरोप अंधविश्वास में डूबा था, तब एक व्यक्ति ने लिखा, एक साधारण पृष्ठभूमि से आया नेता 3 ओर समुद्र से घिरे देश से उठेगा और पूरी दुनिया को नई दिशा देगा। अब रुकिए, तीनों ओर से घिरा देश भारत, साधारण पृष्ठभूमि चाय बेचने वाले का बेटा, और अब ग्रुप ऑफ 20 की मेजबानी, वैश्विक पहचान और हर मंच पर भारत की गूंज। क्या ये संयोग है या कुछ और? अगर आपने ये वीडियो अभी बंद किया तो शायद आप उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे आज पूरी दुनिया धीरे धीरे पहचान रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक कथा नहीं, ये इतिहास और भविष्य के बीच फंसी एक चिंगारी है जो अगर सच्ची निकली तो भारत के हर नागरिक को अपनी भूमिका दोबारा सोचनी होगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो केवल ज्ञान नहीं, आपका नजरिया बदल सकता है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति 16वीं शताब्दी में यूरोप के एक छोटे से शहर में बैठकर भविष्य की घटनाएं लिख रहा है। घटनाएं जो सैकड़ों साल बाद होंगी, जिनमें युद्ध होंगे, नेता बदलेंगे, महाशक्तियां उभरेंगी और इंसान की किस्मत करवट लेगी। उसका नाम था नास्त्रेदमस, और आज उसकी वही भविष्यवाणियां भारत में फिर से चर्चा में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 450 साल पहले कुछ ऐसा लिखा था जो आज के भारत और उसके नेतृत्व से मेल खा रहा है। नास्त्रेदमस ने कहा था, 20वीं सदी की शुरुआत में एशिया में एक ऐसा महान नेता जन्म लेगा जो अपने देश को एक महाशक्ति बना देगा। वह समुद्र से घिरे देश से होगा, साधारण परिवार से होगा, परंतु उसके विचार असाधारण होंगे। पहले लोग उसे नापसंद करेंगे, लेकिन समय के साथ वही नेता विश्व गुरु कहलाएगा। अब आप खुद सोचिए, भारत, हाँ, तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, नेता जो साधारण पृष्ठभूमि से आया हो और अब विश्व पटल पर भारत का चेहरा बन चुका हो। क्या यह संयोग मात्र है या कुछ और? क्या नास्त्रेदमस ने नरेंद्र मोदी जी की भविष्यवाणी की थी? यह सवाल जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यपूर्ण भी, और इस रहस्य की परतें आज हम एक एक करके खोलेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास और भविष्य के मिलन की एक चौंकाने वाली यात्रा है। मित्रों, जिसने भी इतिहास में दिलचस्पी ली है उसने एक नाम जरूर सुना होगा, नास्त्रेदमस। पूरा नाम था मिशेल डी नास्त्रेदमस, एक फ्रांसीसी ज्योतिषाचार्य, चिकित्सक और भविष्यवक्ता जिनका जन्म 1503 में हुआ था। लेकिन नास्त्रेदमस सिर्फ कोई ज्योतिषी नहीं थे, वो एक रहस्य थे, एक ऐसा चमत्कार जिसने आने वाले कई सौ वर्षों की घटनाओं को भविष्यवाणी के रूप में लिख दिया, वो भी छंदों में, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से। उनकी सबसे चर्चित पुस्तक थी लेस प्रॉफिटीज। सन 1555 में प्रकाशित इस पुस्तक में उन्होंने कुल 942 चौपाइयों, क्वाट्रेन्स के माध्यम से दुनिया के भविष्य की झलक दिखाई। अब जरा सोचिए, क्या वाकई उनकी बातें सच हुई? हिटलर की भविष्यवाणी। उन्होंने लिखा, पश्चिमी यूरोप की गहराई से गरीब लोगों के घर में एक छोटा बच्चा पैदा होगा। He will seduce a great troop by his tongue। इतिहासकार मानते हैं कि यह संकेत एडोल्फ हिटलर की ओर था, जिसने जर्मनी को युद्ध में धकेल दिया। 9 नवंबर का वर्णन 2 स्टील बर्ड्स फॉल से स्काई ऑन द मेट्रोपोलिस। जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ तो दुनिया दंग रह गई, क्योंकि ये पंक्तियां उस हादसे से हैरान करने वाली समानता रखती थीं। फ्रेंच क्रांति, फ्रॉम द एन्स्लेव्ड पॉपुलस, सॉन्ग्स, चांट्स एंड डिमांड्स। 1789 में फ्रांस की क्रांति आई और नास्त्रेदमस की यह पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठती है। अब सवाल उठता है, क्या ये सभी घटनाएं सच में पहले से लिखी जा सकती थीं? नास्त्रेदमस के अनुयायियों का कहना है कि उनकी लेस प्रोफेसीज कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ईश्वरीय दृष्टि से लिखी गई चेतावनी है। कई देशों की सरकारें तक उनकी भविष्यवाणियों को ध्यान से पढ़ती हैं, और यही कारण है कि जब उन्होंने एशिया के एक शक्तिशाली नेता का जिक्र किया तो भारत में लोग चौकन्ने हो गए, क्योंकि इतिहास गवाह है, नास्त्रेदमस जो लिखता है, समय उसे पूरा करता है। अब आइए उस भविष्यवाणी पर गौर करें जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी। नास्त्रेदमस ने 21वीं सदी की शुरुआत के बारे में लिखा, From the east shall rise a man in middle age, a man of humble origin. He will hold the fate of the world in his hand. He will come from a land surrounded by oceans on 3 sides and will be praised like a divine force. अब जरा ठहरिए और सोचिए। On September 21st, Mahalaya Amavasya, the last and biggest tithi of Pitru Paksh, performed Tripindi Shraddh. अब जरा ठहरिए और सोचिए। पूर्व से आएगा, एशिया, समुद्र से घिरा हुआ देश,
भारत, जो 3 दिशाओं से समुद्र से घिरा है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, साधारण परिवार से। क्या इससे बड़ा उदाहरण कोई हो सकता है, जो एक चाय बेचने वाले परिवार से उठकर भारत का प्रधानमंत्री बना? नास्त्रेदमस का यह भी कहना था कि वह व्यक्ति गुरुवार को विशेष महत्व देगा। भारत में गुरुवार को संतों और बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है और यह दिन सनातन परंपरा में बेहद शुभ माना जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने आध्यात्मिक झुकाव को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया है। फिर एक और संकेत आता है, हिज नेम शैल एको विद द सेंट्स। मोदी जी का नाम नरेंद्र है और भारत में नरेंद्र नाम कई संतों से जुड़ा रहा है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम भी नरेंद्र था, नरेंद्रनाथ दत्त। तो क्या ये इत्तेफाक है या एक छिपा हुआ संकेत? वो नेता जिसे शुरुआत में नकारा जाएगा, विरोध झेलेगा, पर बाद में वही नेता लोगों की आशा बन जाएगा। क्या आपने देखा नहीं कि मोदी जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत में कितनी आलोचना हुई? उनकी नीतियों पर विवाद हुए, सवाल उठे, पर जैसे जैसे समय बीता वही नेता आज भारत का सबसे लोकप्रिय चेहरा बन चुका है। और नास्त्रेदमस की पंक्तियां कहती हैं, ही विल ब्रिंग अ न्यू गोल्डन एरा टू हिज लैंड, द ईगल एंड द लायन शैल बाउ टू हिम। कुछ व्याख्याकार मानते हैं कि ईगल अमेरिका का प्रतीक है और लायन ब्रिटेन का। क्या यह संकेत है कि विश्व की महाशक्तियां इस नेता को सम्मान देंगी? और अगर ये भारत है तो सवाल उठता है, क्या नरेंद्र मोदी ही वो महान नेता हैं जिसकी भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने की थी? शायद, और यही शायद इस पूरी कहानी को इतना रोमांचक बनाता है, क्योंकि जब एक 450 साल पुरानी भविष्यवाणी और 21वीं सदी का भारत आपस में जुड़ते हैं तो इतिहास केवल दोहराया नहीं जाता, वो जीवित होता है। मित्रों, जब हम नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की बात करते हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि सिर्फ पश्चिम ही नहीं, भारत के ग्रंथों में भी भविष्य को लेकर अनेक संकेत दिए गए हैं। भविष्य पुराण, वेद व्यास जी की रचनाएं, शंकराचार्य के वक्तव्य और यहाँ तक कि रामचरितमानस, सब में आने वाले युग, एक महान नेता और भारत के वैश्विक पुनरुत्थान की भविष्यवाणी छिपी है। भविष्य पुराण कहता है, कलयुग के अंत में एक ऐसा पुरुष जन्म लेगा जो साधु के समान होगा, राजा के समान शासन करेगा और अपने तेज से अधर्म का नाश करेगा। क्या यह उस व्यक्ति की छवि नहीं है जो त्याग और तपस्या से निकलकर राजनीति के शिखर पर पहुंचा? वेद व्यास ने लिखा, 4900 वर्ष बीतने के बाद भारत में धर्म का पुनर्जागरण होगा और एक योगी राजा के रूप में प्रकट होगा जो संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का विस्तार करेगा। कई विद्वानों का मानना है कि यह काल आज का ही है, जब भारत आध्यात्मिकता और शक्ति दोनों का केंद्र बनता जा रहा है। शंकराचार्य की दृष्टि में भी एक समय आएगा जब भारत का नेतृत्व एक ऐसा पुरुष करेगा जो राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक भी होगा। उसकी नीतियां लोगों को पहले कठिन लगेंगी, परंतु अंत में वही नीति भारत को विश्वगुरु बना देगी। अब जरा सोचिए, जब नास्त्रेदमस कहते हैं, ही विल बी नीदर क्रिश्चियन नॉर मुस्लिम बट ए मैसेंजर ऑफ पीस एंड स्पिरिचुअल हार्मनी, और भारत के ग्रंथ भी इसी तरह के योगी योद्धा की बात करते हैं, तो क्या ये दोनों दिशाओं से आती भविष्यवाणियां एक ही सत्य की ओर इशारा नहीं कर रही? नास्त्रेदमस और भारत के ऋषियों का युग और भाषा भले अलग हो, लेकिन संकेत एक जैसे हैं। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक नेता जो भारत से उठेगा और पूरी दुनिया को दिशा देगा। और जब पश्चिम और पूर्व की दृष्टि एक ही बिंदु पर टिक जाए तो समझ लीजिए परिवर्तन तय है। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में केवल किसी एक नेता की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में होने वाले परिवर्तन, युद्ध, बीमारियों और भविष्य के संकटों का उल्लेख भी किया। उन्होंने लिखा, ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज इन द लैंड्स ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, डिजीजेस विल स्प्रेड लाइक फायर, hunger will challenge empires, but a leader will emerge who will restore balance and bring hope to his people. अब नजर डालिए 2014 से 2025 के बीच की घटनाओं पर। क्या ये भविष्यवाणी हमारे समय से मेल नहीं खाती? 2014 में नरेंद्र मोदी का सत्ता में आना एक मजबूत नेतृत्व की शुरुआत थी। इसके बाद कोविड-19 महामारी, जो नास्त्रेदमस की फायर लाइक डिजीज की याद दिलाती है। चीन और भारत, रूस और यूक्रेन, गाजा और इजराइल, हर जगह अशांति, संघर्ष और भयानक मानवीय संकट, आर्थिक मंदी, जलवायु संकट और राजनीतिक अस्थिरता जैसे नास्त्रेदमस की पंक्तियां जीवन में उतर आई हों। और इस सब के बीच भारत वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत करता रहा। G20 की अध्यक्षता, विदेशी दौरों में भारत की गूंज, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मोदी जी का आत्मविश्वास, ये सब इशारा करते हैं कि भारत अब केवल देख रहा नहीं, दिशा दे रहा है। नास्त्रेदमस ने लिखा था, पूर्व से आने वाला मानव दुनिया को अंधकारी तूफान से गुजरने का मार्ग दिखाएगा।
तो क्या हम उसी तूफान के बीच खड़े हैं और क्या ये वही नेता हैं जो उसे पार करा सकते हैं? शायद अभी सारे जवाब नहीं मिले। देखिए, अगर लाइफ में पैसे, ईएमआई, लोन्स और कर्ज की बहुत दिक्कत आ गई है तो आपको पायरेट पहनना चाहिए। अगर आपके लाइफ में हेल्थ की इश्यूज है तो आपको टाइगर। शायद अभी सारे जवाब नहीं मिले, लेकिन संकेत जरूर मिल रहे हैं। और संकेत कभी यूं ही नहीं आते, क्योंकि जब संकट बढ़ता है तो इतिहास किसी विशेष को चुनता है परिवर्तन लाने के लिए। हर महान परिवर्तन के रास्ते में विरोध आता है, और नास्त्रेदमस ने इसकी भी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने लिखा, He shall rise amidst enemies, betrayed by his own, attacked not by sword, but by words. Yet he will not fall, for destiny shall guard him. क्या ये सिर्फ कविता है या हमारे वर्तमान की तस्वीर? नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक सफर सिर्फ सत्ता का नहीं, संघर्ष का भी रहा है। हर कदम पर आलोचना, हर नीति पर बहस, हर चुनाव में चरित्र पर वार, मीडिया, विपक्ष और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विरोध की आंधी कभी थमी नहीं। एक ओर देश का एक बड़ा वर्ग उन्हें विकास पुरुष मानता है, तो दूसरी ओर विरोधी उन्हें तानाशाह, धार्मिक ध्रुवीकरण करने वाला और संविधान विरोधी तक कहते हैं। नास्त्रेदमस ने एक जगह लिखा, The lion will be attacked by the foxes, but he shall rise above the storm and rule the land with iron and faith. राजनीति में फॉक्सेस यानी चालाक विरोधी, जिनकी रणनीतियां दिखने में मासूम लगें पर लक्ष्य केवल सत्ता हो। आज भारत में हो रहे विरोध प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना, अंदरूनी षड्यंत्र और सोशल मीडिया पर फैलाया गया भ्रम, क्या ये उसी शब्दों के युद्ध का हिस्सा नहीं जिसकी भविष्यवाणी की गई थी? लेकिन दिलचस्प बात यह है, हर बार जब लगा कि मोदी जी का करियर डगमगाएगा, वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरे, क्योंकि शायद नियति ने उन्हें केवल प्रधानमंत्री नहीं, एक युग पुरुष बनने के लिए चुना है। तो मित्रों, अब जब हमने नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों की गहराई में झांका, उनके शब्दों की प्रतीकात्मकता को समझा और उसे भारत, हमारी संस्कृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जोड़ा, तो सवाल अब भी वही है, क्या मोदी जी ही वो सायरन है जिसकी बात नास्त्रेदमस ने की थी? हम इस सवाल का सीधा उत्तर नहीं दे सकते, क्योंकि नास्त्रेदमस ने नाम नहीं लिया, पर संकेत दिए जो बार बार भारत की ओर और एक खास नेता की ओर इशारा करते हैं। संयोग है या नियति, कल्पना है या संकेत, निर्णय अब आपके हाथ में है। हम केवल सूत्र जोड़ सकते हैं, पर अंतिम निष्कर्ष आपको ही निकालना होगा। अगर ये जानकारी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। क्या आप मानते हैं कि नास्त्रेदमस ने सचमुच मोदी जी की भविष्यवाणी की थी? और याद रखिए, भारत केवल एक देश नहीं, एक चेतना है, और यदि भविष्य बदलने वाला है तो वो बदलाव यहीं से शुरू होगा। सादर जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियो